घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए उन बातों को नज़रअंदाज करना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही असल रिश्ते निभाना है। तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोल लेता है, लेकिन इंसान मीठा खाकर भी कड़वी बातें करता है। अगर गौर करें तो पता चलता है कि सारी ज़िंदगी परिंदे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, और जब परिंदे मर जाते हैं तो कीड़े उन्हें खा जाते हैं। और सारी ज़िंदगी इंसान ज़मीन की दी हुई सब्जियां और फल खाता है, और जब इंसान मर जाता है तो इंसान के जिस्म के गोश्त को मिट्टी ही खाया करती है। जब आप किसी इंसान का मिजाज परखना चाहें तो उससे मशवरा लें। आप उसके मशवरे से उसका इंसाफ, जुल्म, नेकी और बदी सब जान जाएंगे। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत को ज़िक्र खुदा से सुकून महसूस होता है तो समझ लो कि अल्लाह पाक तुम्हें पसंद करता है। हमेशा ही नहीं रहते, कभी चेहरे नकाबों में सभी किरदार खुलते हैं कहानी ख़त्म होने पर। बेकार है वो इल्म जो काम करने का सलीका तो सिखा दे, लेकिन ज़िंदगी गुजारने का सलीका ना सिखाए। अगर रिश्ते सच्चे हों तो ज़्यादा संभालने नहीं पड़ते, और जिन रिश्तों को ज़्यादा संभालना पड़े वो सच्चे नहीं होते। इल्म वो नहीं जो तुमने मकतब से हासिल किया, बल्कि इल्म वो है जो तुम्हारे अमलो किरदार से नज़र आए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, संभाल कर बोला करो। ये दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। ज़ाहिर को मत देख, आग देखने में सुर्ख होती है पर उसका जलाया हुआ स्याह हो जाता है। इंसान की इंसानियत तब ख़त्म होती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आए। दौलत से दवा तो ख़रीदी जा सकती है, लेकिन शिफा नहीं ख़रीदी जा सकती। दौलत से दोस्त तो मिल सकते हैं, मगर वफ़ा नहीं मिल सकती। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। कोशिश करें बिना मतलब के अच्छे बने, तलब से तो बहुत से अच्छे बने फिरते हैं। दो चेहरे इंसान को कभी नहीं भूलते, एक मुश्किल में साथ देने वाला, दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। बहुत एहतियात कीजिए, आपके बच्चे नसीहत को नहीं आपके किरदार को अपनाएंगे। अज़ियत के जवाब में अज़ियत देकर जिस तस्कीन की इंसान को तलाश होती है वो कभी नहीं मिलती। दिल को सुकून माफ़ करने से ही आता है। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा, जो बुरा होगा वो सबक देगा। तबीयत की नरमी और सखावत इंसान को दुश्मन के दिलों में भी महबूब बना देती है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि नाम से काम हो जाए। बच्चों पर शफक़त करें ताकि बड़े होकर बच्चे भी आपका एहतराम करें। बात मेरी सच है लेकिन तल्ख लहजे में है। हुस्न तब तक हुस्न है जब तक कि वो पर्दे में है। मर्द चाहे खुद 100 चक्कर लगा ले, मगर औरत किसी से हंस के बात कर ले तो वो किरदार से गिर जाती है। दूसरों का ऐब तलाश करने वाला उस मक्खी की तरह है जो सारा खूबसूरत बदन छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठता है। हार और जीत तो अपने अंदर होती है। मान जाओ तो हार है, और ठान लो तो जीत है। बदसूरती रवैयों और लहजों में होती है, इंसानों में नहीं। सबसे बड़ी खुशफहमी ये सोच लेना है कि आप दूसरों के लिए अहम हैं। इस माशरे में अहमियत इंसानों की नहीं, बस मफादात की है। मफाद ख़त्म तो अहमियत ख़त्म। बेहतरीन रिश्ता वो है जो इख्तलाफात के बाद भी सिर्फ एक मुस्कुराहट पर पहले जैसा हो जाए। बदतमीज़ी हर इंसान कर सकता है, लेकिन किसी को उसकी तरबियत रोक लेती है। इबादत गाह में दाखिल होने से पहले सिर्फ जूते ही नहीं बल्कि अपनी अना को अपने ही जूतों के नीचे रख कर आना पड़ता है ताकि हकीकत में सजदा हो सके। दौलत मिट्टी की तरह है, इसे हमेशा पाँव के नीचे रखना चाहिए। अगर तुम सर पे चढ़ाओगे
تو یہ قبر بن جائے گی اور زندہ لوگوں کے لیے قبریں نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ وفا کا درس لینا ہے تو پھول سے لو جو پودے سے جدا ہوتے ہی مرجھا جاتے ہیں۔ جو شخص غلطی نہیں کرتا وہ کچھ نیا سیکھ بھی نہیں سکتا۔ ہر شخص سچ کو پسند کرتا ہے، مگر وہ سچ جو اس کی مرضی کا ہو۔ بڑے سے بڑا سچا انسان بھی اپنی ذات کے خلاف کڑوا سچ برداشت نہیں کرتا۔ جس محفل میں آپ کی باتوں کا کوئی عزت نہ ہو، اس محفل میں آپ کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ کسی کو مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ رشتے برداشت، صبر اور عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے اگر کمزور ہونا پڑے تو ہو جاؤ۔ رشتے صرف تم سے محبت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ جب آپ کو اپنوں کے سامنے اپنی اہمیت بیان کرنی پڑ جائے تو سمجھ جائیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، مگر اس سے ادا کیے گئے اکثر الفاظ دوسروں کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس جاتے ہیں۔ انسان دکھ نہیں دیتے، بلکہ انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ دینے والا اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر اس کے الفاظ میں ہوتا ہے۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، انسانی جسم بھی ایک گھڑی ہے، اور زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ انسان کی تعریف کیا ہے، مگر انسان کہنے کا لائق وہ ہے جو دوسروں کو دکھ نہیں دیتا۔ جب تمہیں کسی کا درد نظر آ رہا ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو تو سمجھ لو تم اندر سے مر چکے ہو۔ معاف بار بار کرو، لیکن بھروسہ ایک بار کرو۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ انسان کوئی بھی ہنر یا کام تب سیکھ پاتا ہے جب تک اسے کوئی مجبوری یا اس کا دلی شوق نہ ہو۔ آپ دنیا کی ہر جنگ جیت سکتے ہیں، شرط اتنی سی ہے، بس خود پر قابو پا لیں۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا، قناعت پسندی کی کمی